एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्लैट एग्जाम जो है ये इस संडे होने वाला है और बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है स्टूडेंट्स को कि पता नहीं इस साल का पेपर कैसे आएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में आ रहे हैं और इसी में हमें कंसोर्टियम की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जो है आया है कि एग्जाम के दिन जो है हमें कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। ऑफिशियल नोटिस जो है कंसोर्टियम ने जो रिलीज किया है उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स डिस्कस किए हुए हैं। एक एक करके इसको समझते हैं कि क्या गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्लैट 2025 एग्जाम के लिए। तो जैसे हम सब जानते हैं पेपर का टाइमिंग जो है ये होने वाला है 2 से 4। ये ध्यान में रखिए कि 2 से 4 का टाइमिंग है। आपको आपका सेंटर जो है गाइस अच्छे से चेक कर लेना है, प्रिपरेशन कर लेना है वहां पे जाने की। मेक श्योर करिए कि जो सेंटर है, आप अगर उसके लिए टिकट बुक्स करना चाह रहे हो या अगर आपको ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो एक दिन पहले ही वो सिटी में पहुंच जाइए जहां पे आपका टेस्ट सेंटर आया हुआ है। अब देखते हैं कि टेस्ट सेंटर पे कितने बजे रिपोर्ट करना है और एग्जाम के लिए क्या क्या टाइमिंग्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज बोला गया है कि कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा, वो टेस्ट सेंटर में एंट्री ले सकते हैं 1 बजे से। बट हमें 1 बजे पहुंचना नहीं है, आइडियली रिकमेंडेड है 12:45 को आप अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। बिकॉज आपको आपकी सीट पे बिठा दिया जाएगा वो रिस्पेक्टिव हॉल या क्लासरूम में बाय 1:30। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो है वो क्लासरूम के बाहर नहीं आ सकते हैं 4 बजे से पहले। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका पेपर जल्दी हो गया है तो उसे वहीं पे टेस्ट सेंटर में बैठना होगा, आप क्लासरूम के बाहर नहीं आ सकते हो। साथ ही साथ बोला गया है कि 2:15 के बाद किसी भी स्टूडेंट को क्लासरूम में एंट्री नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तो बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। 2:15 के बाद अगर आप गए तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। मेक श्योर ये चीज आप ध्यान में रख रहे हो। 1 बजे से पहले क्या कर रहे हो, सेंटर पे पहुंच रहे हो। तो टेस्ट जो है ये 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, 2 से 4। एंड अगर कोई कैंडिडेट वैसा है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको 40 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम जो है ये मिलने वाला है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इंस्ट्रक्शन में दी गई है कि एक बार पेपर स्टार्ट हो गया उसके बाद स्टूडेंट्स वॉशरूम यूज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, द मोमेंट आपका पेपर स्टार्ट हो गया वॉशरूम जाने नहीं मिलेगा 2 घंटे में। तो प्लीज मेक श्योर एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ही आप पूरा फ्रेशन अप होके जा रहे हो। एंड मेक श्योर करिए कि अगर आप पानी जो है पी रहे हो तो वो लिमिटेड पी रहे हो, बिकॉज वॉशरूम जाना अलाउड नहीं होगा। उसके बाद बेल के टाइमिंग्स हमें दिए गए हैं। 1:30 को आप जैसे ही एग्जाम सेंटर हॉल में पहुंच जाओगे तो एंट्री के लिए एक लॉन्ग बेल होगा। एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले सील्ड एनवलप जो है मिलेगा और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको देंगे। मेक श्योर करिए वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो वो जो चीजें आपको बता रहे हैं। ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन में कौन सा चीज कहाँ पे लिखना है, वो सब इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा। तो कोई भी चीज अपने आप से फिल मत करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो रहा है तो मेक श्योर करिए कि जो वहां पे इन्विजिलेटर है उसे आप पूछ के अपने डाउट्स क्या करवा लो, क्लियर करवा लो। शार्प 2 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सील्ड एनवलप जो आपके पास होगा आपको उसे ओपन करना है और अपना एग्जाम जो है ये देना स्टार्ट कर देना है। 2:15 एक शॉर्ट बेल होगा जिसके बाद ये बेल होने के बाद कोई भी स्टूडेंट अब एंट्री नहीं ले सकता है। उसके बाद 2:30 को बेल होगा ये अनाउंस करने के लिए कि एग्जाम को स्टार्ट होके 30 मिनट्स हो चुके हैं। फिर अगेन हमें देखने को मिलेगा कि हर हाफ एन आवर में बेल हो रहा होगा। मतलब 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ तो 2:30 को एक बेल है, फिर 3 o'clock को एक बेल है, 3:30 को एक बेल है और फिर एग्जाम के 10 मिनट पहले वार्निंग बेल जो है होगा जहां पे बताया जाएगा, ये इंडिकेट किया जाएगा कि अब पेपर को लास्ट के 10 मिनट्स बाकी है। और फिर 4 बजे एक लॉन्ग बेल होगा जो इंडिकेट करेगा कि आपका पेपर खत्म हो चुका है। रिमेंबर, आपको ओएमआर रिस्पॉन्स शीट जो है उसको अच्छे से फिल करना है। उस पे कहीं पे भी कोई भी जो है गलती मत करिएगा। एंड ये बेल होने के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है अपनी ओएमआर शीट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। पेपर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 4 बजे के पहले कोई भी बाहर नहीं आ सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया है एडमिट कार्ड कैरी करना है, और अगर वो एडमिट कार्ड में आपका फोटो क्लियर नहीं है तो फिर आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी लेके आना है। मेक श्योर करिए कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है। रिमेंबर इट शैल बी अ क्लियर ओरिजिनल फोटो आईडी। जेरोक्स कॉपी, ई कॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल कॉपी कैरी करिएगा। तो ये गवर्नमेंट आईडी कौन से एक्सेप्टेबल है, इन लोगों ने हमें नीचे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एज यू कैन सी ये लिस्ट दिया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आईडी प्रूफ के जैसे सबमिट किए जा सकते हैं। वहां पे आपको सिर्फ बताना होगा। तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, यहाँ पे कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स में से ही आपको कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर हम नेक्स्ट देखें जो डॉक्यूमेंट्स में कैरी करना है, हमें बताया गया है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कैरी करना होगा। अब क्या क्या चीजें, आइटम्स हम कौन सी कैरी कर सकते हैं टेस्ट सेंटर के अंदर। तो सबसे पहले ब्लू या ब्लैक बॉल पेन पॉइंट्स कैरी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, ओपेक वाटर बॉटल मत लेके जाइएगा। एंड एक एनालॉग वॉच जो है आपको कैरी करना है। एनालॉग वॉच का मतलब होता है स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होगा, या कोई भी तरीके का डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। प्लीज मेक श्योर। एंड बैग्स या कोई और आइटम जो है टेस्ट सेंटर प्रेमाइसेस के अंदर अलाउड नहीं है। तो उतनी ही चीजें कैरी करिएगा जितनी आपको जरूरत है। दैट इज आपका पेन होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए, वॉच, और आपका गवर्नमेंट का जो आईडी प्रूफ है, यही चीजें आप अपने साथ कैरी करेंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पेपर बुकलेट के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन पेपर बुकलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुकलेट विद कैरी द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपका फोटोग्राफ आएगा, नाम, एडमिट कार्ड नंबर, ये वहां पे प्रिंट करके आएगा। क्वेश्चन पेपर रिसीव करने के बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि ये आपका ही क्वेश्चन पेपर है या नहीं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर में चेक करिएगा 120 क्वेश्चन है या नहीं है, और एडिशनल शीट नहीं मिलेगा रफ वर्क के लिए। तो उसमें क्वेश्चन पेपर में ही 2 ब्लैंक पेजेस होंगे, उसी को आपको यूज करना है फॉर द रफ वर्क। नो एडिशनल पेजेस विल बी गिवन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर में आपको कोई मार्किंग नहीं करना है। एंड साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई डाउट आया तो वो डाउट आप लोग जो है क्लियर नहीं करवा सकते हो। नो क्लैरिफिकेशन कैन बी सॉट। और अगर क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ है, डिस्क्रिपेंसी है, कहीं पे कोई चीज प्रिंटेड नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट दोनों चेंज करवा रहे हो। जी हाँ, इट इज नॉट ओनली द क्वेश्चन पेपर जो चेंज होगा, बट क्या होगा, ओएमआर शीट भी चेंज होगा। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ एडमिट कार्ड नंबर आपको लिखना होगा फर्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर पे जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। रिमेंबर इस बार क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट के फोटोग्राफ और नेम के साथ आ रहा है, तो अच्छे से चेक करिएगा, वरना आंसर की में गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट हमें दिया गया है ओएमआर रिस्पॉन्स शीट। ये कैसे होगा, कैंडिडेट्स को सारे क्वेश्चंस जो है ओएमआर में ही मार्क करने हैं। रिमेंबर क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी चीज मार्क की है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और ओएमआर आपको मिलेगा एक कार्बनाइज्ड ऑप्टिकल वाला जो है, ये भी रिस्पॉन्स शीट आपको मिलेगा विद द क्वेश्चन बुक ओनली, विच मीन्स दैट कि एक ओएमआर शीट जो ओरिजिनल होगा आप सबमिट करेंगे, और उसका कार्बन शीट जो है अपने साथ आप घर पे कैरी कर सकते हो। ओएमआर शीट में इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िएगा। मेक श्योर करिए कि ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई एक ही कलर आप इस्तेमाल कर रहे हो। रेड, ग्रीन ऐसा कोई कलर इस्तेमाल मत करिएगा, आपका पेपर चेक नहीं होगा। फर्स्ट पेज एज आई टोल्ड यू ओरिजिनल होगा, जो सबमिट करना होगा एग्जाम के बाद। और जो सेकंड पेज होगा दैट इज कार्बनाइज्ड पेज होगा, वो कैंडिडेट का कॉपी होगा जो वो अपने घर पे लेके जा सकते हैं। तो आपको डिटैच करना होगा और फिर क्वेश्चन बुकलेट के साथ वो कार्बनाइज्ड ओएमआर शीट आप घर पे लेके जा सकते हो। ओएमआर शीट जो ओरिजिनल है फोल्डेड, क्रम्पल्ड या टोन नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी मार्किंग्स कर रहे हो यहाँ पे ध्यान रखना कि ओएमआर शीट पे गलती से रफ वर्क नहीं कर लिया या उसे किसी भी तरीके से डैमेज नहीं पहुंचाया है। नीचे हमें दिया गया है कि मार्किंग्स जो है ये कैसे करनी है।
तो फुल सर्कल होना चाहिए, रॉन्ग या फिर टिक करना अलाउड नहीं है, या अगर ऐसा हाफ सर्कल हुआ तो भी वो चीज अलाउड नहीं होगी। तो मेक श्योर करिए कि जो शेडिंग कर रहे हो ये आप लोग अच्छे से कर रहे हो, और इंश्योर करिए कि उस पे कोई भी स्ट्रे मार्क जो है नहीं आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेपर होगा ओएमआर शीट का, इंश्योर करना है कि इन्विजिलेटर जो है उस पे साइन कर रहे हैं, वहां पे एक स्पेस होगा उस पे उनका सिग्नेचर होना चाहिए। कैंडिडेट कॉपी जो है वो डिटैच होने से पहले उनका सिग्नेचर होना चाहिए। रिमेंबर, ओरिजिनल ओएमआर शीट सबमिट होगा और कार्बन कॉपी ही आपके पास आएगा। मार्किंग स्कीम आप सब जानते हो कि क्या होगा यहाँ पे। मार्किंग स्कीम विल बी द सेम, 1 मार्क फॉर राइट आंसर, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर द नेगेटिव मार्किंग। अटेंडेंस के लिए बोला गया है, अटेंडेंस का शीट पास होगा जहां पे आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना होगा, ओएमआर रिस्पॉन्स शीट नंबर लिखना होगा और साइन करना होगा वो स्पेस जो कॉलम दिया रहेगा अटेंडेंस शीट में। अटेंडेंस शीट अच्छे से चेक करिएगा, अपना रोल नंबर ही लिखिएगा, और क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर और ओएमआर शीट दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, तो नंबर ध्यान से फिल करिएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप वापस घर पे लेके आ सकते हो, दैट इज रिटेन कर सकते हो। तो सबसे पहले बोला गया है एक तो एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो होगा वो आप कैरी कर सकते हो, और ओएमआर रिस्पॉन्स शीट ये आप क्या कर सकते हो, अपने साथ घर पे कैरी कर सकते हो। मैल प्रैक्टिसेस में क्लियरली बोला गया है किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, हेडफोन या फिर डिजिटल वॉच जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्रिमिनल ऑफेंस होगा अगर ये आपके पास पाया गया, आपको डीबार किया जाएगा, डिस्क्वालिफाई किया जाएगा एग्जाम के पहले। ठीक है। एडिशनल मेजर्स ये भी बोले गए हैं कि अगर कोई कैंडिडेट किसी भी तरीके का जो है इलनेस से सफर कर रहा है तो अपनी दवाई आपको कैरी करनी है, और ये मेक श्योर करना है कि सेंटर सुपरिटेंडेंट को एटलीस्ट 48 आवर्स पहले ये बात इन्फॉर्म कर रहे हो। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो क्लैट कंसोर्टियम की तरफ से दिए गए हैं गाइस। प्लीज मेक श्योर करिए आप लोग इसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और एग्जाम को बहुत कम टाइम बाकी है, तो जितना हो सकता है उतना रिवीजन करिए, जितना हो सकता है उतना जो प्रैक्टिस किया हुआ है उसे गो थ्रू कर लीजिए। एंड बी एडुकेयर विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लैट एग्जाम।